गॉड विशाखा दीदी, बहुत थकावट हो रही है। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। माय गॉड, मुश्किल से 3 घंटे सोई हूँ। प्रभा जरा देखो, नैना उठी कि अभी तक सो रही है? माय गॉड, दुआ करो विशाखा दीदी कि वो समीर के कमरे में ना सो रही हो। तुम जरा देखो, मैं आती हूँ। दीदी मैं देख आती हूँ। चलो अच्छा है, कुछ तो काम आता है तुझे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जीती रहे। क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गई तू? हाँ, लगता है मायके में रोज सुबह सुबह उठ के पानी भरना पड़ता होगा ना तुझे। जी, उठती थी पढ़ने के लिए। बड़ी बड़ी बातें बहुत कर लेती हो ना तुम। एक काम कर, भगवान जी को हाथ जोड़ और गुड़ खिला जा। सुन सुन सुन, इधर आ, इधर आ। बिना कुछ खाए भगवान जी को खिलाना है, समझी? पता चला रसोई में गई, अच्छी मिठाइयाँ देख ली, मन ललचाया और फिर पूजा करने से पहले खुद ही पेट पूजा कर ली। ऐसा नहीं करना है तुझे, समझी? जी। और बड़ों की बातों का ना थोड़ा सा मान रखना सीख ले तू। आई बात समझ में? जी मामी जी। जा हाथ मुंह धो ले जा। अरे उधर किधर जा रही है? बाथरूम। नैना जी, ये फ्लैट नहीं है, ये बंगला है। इसमें जितने कमरे हैं उतने बाथरूम भी है। तुझे वहां जाना है, जा वहां जा। पर वो मेरा सामान ऊपर। भाई गॉड, तू एक बार में समझती क्यों नहीं है मेरी बात? तुझे अभी मैंने क्या क्या समझाया मैंने कि बाथरूम इधर है ना। फिर ऊपर समीर सो रहा है, उसे तू जाके डिस्टर्ब करेगी? मेहमानों के लिए नए ब्रश इस बाथरूम में रखे हैं, यहाँ जाके उसे इस्तेमाल कर। जी मामी जी, बाथरूम। जय श्री कृष्ण। जिंदा रहे पुत्र। जय श्री कृष्ण। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। जय श्री कृष्ण। बाथरूम। बाथरूम कहाँ है? जय श्री कृष्ण। जीती रहो। वो बाथरूम। बाथरूम वहां है। और हाँ, उस टाइम दिल कर रहा था समीर का सर पकड़ के पानी की बाल्टी में डाल दूं। आज वो दिन याद करती हूँ तो लगता है कि काश उस टाइम मोबाइल फोन्स होते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं जल्दी से अपने उन पर्म्ड बालों का एक वीडियो बनाती और नीचे एक क्यूट सा सॉरी लिख के समीर को सेंड कर देती, जिसे देख के उस कुंभकर्ण की नींद भी खुल जाती, है ना? विवेक, क्या कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा है, पैकिंग कर रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। अरे लेकिन अभी तो। अरे अभी तो क्या, मेरी और बेइज्जती करानी है क्या? कोई रस्म है क्या बेइज्जती कराने वाली? बाकी है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहा हूँ, मैं जान गया हूँ कितना मेरा मान सम्मान है इस घर में। अरे पहलवानी की रस्म में तो मुझे भूल गई, मैं समझ सकता हूँ, किसी तरह से झेल गया मैं। मगर डोली आने के बाद इतनी रस्में हो रही हैं, तुमने मुझे उसमें बुलाया नहीं। कमाल करती हो। मैं आपको भूली नहीं, मैं आपको बुलाने आई थी, आप सो रहे थे। ओहो, बहुत बड़ा काम कर रहा था। दिल्ली से यहाँ उठा लाई अपने लड़के की शादी के लिए, रस्मों के लिए उठा नहीं सकती थी तुम मुझे? छोड़ो, तुम्हारा मोटा मोटा सामान पैक कर दिया है, जो छोटा मोटा है देख लो। विवेक, हम 2 दिन बाद नहीं चल सकते? नहीं नहीं, बहू आई है घर में, बहुत सारे रस्म बाकी है। अरे तुम्हारी तो रस्में ही पूरी नहीं हो रही विशाखा, मैं थक गया हूँ रस्मों से। ऐसा करो तुम ना, इन रस्मों को पूरा करो आराम से, मन से। मैं जा रहा हूँ दिल्ली, जब मन हो आ जाना। और हाँ, अगर कोई मेहमान पूछे ना कि लड़के का बाप कहाँ है, तो बना देना कोई बहाना। अब तो बहाना बनाने में एक्सपर्ट हो गई हो। कह देना बीमार है, चला गया। बाय गॉड विशाखा दीदी, वो पूजा की तैयारी के लिए। अरे आप लोग वापस जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो कुछ कपड़े चाहिए थे पहनने के लिए बस। तुम जाकर पूजा की तैयारियां करो ना, मैं आती हूँ। हाँ, जल्दी आइएगा। हाँ। अरे फिर से झूठ? क्या जरूरत है विशाखा इस सब की? प्लीज।
समीर और नैना को एक साथ जोड़े में हाथ जोड़कर खड़ा होना था। समीर को उठाया क्यों नहीं? भाई गॉड विशाखा दीदी, क्या आप भी, आपको पता है ना समीर 9 बजे से पहले कभी उठता है क्या? लेकिन आज पूजा है ना प्रभा। क्या हुआ? ये है ना इसकी पत्नी, समीर के नाम का गठबंधन है इसके पास, ये हाथ जोड़ते कि समीर के नाम का। सोने दीजिए ना अपने हीरो को। कितने आराम से कह दिया था मामी जी ने, अभी सोने दीजिए समीर को। दिल कर रहा था कि कह दूं कि हाँ हाँ शादी में भी सोने ही देते उसे, सोते सोते वरमाला पहना देता, सोते सोते ही फेरे भी ले लेता। उस दिन भरी सभा में मेरी अनारकली की तरह परेड हो रही थी और शहजादे सलीम अपनी नींद पूरी कर रहे थे। पहले तो मन में था कि समीर के ऊपर सिर्फ पानी डालूं, लेकिन उस टाइम मन कर रहा था कि बर्फ वाला पानी डाल दूं। आओ अब वहां बैठो। बैठो। धन्यवाद, आप लोग शादी में आए, बहुत अच्छा लगा। हाँ रखो वहाँ, आते रहिएगा। एक मिनट, ये लीजिए बच्चों के लिए मिठाई। विशाखा दीदी। हाँ दीदी सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? नहीं मतलब वो जीजा जी थोड़े गुस्से में लग रहे थे तो। अरे नहीं नहीं, वो बिजनेस के किसी बात को लेकर अपसेट थे, बस और कुछ नहीं। दीदी मैं आती हूँ, नैना के पास होके आती हूँ। हाँ। भाई गॉड कितने आराम से बैठी है ये लड़की, पार्क में बैठी है क्या? जा हाथ मुंह धो के कपड़े बदल ले जा। जी मामी जी। अरे उधर किधर जा रही है? कहाँ जा रही है तू? ऊपर किधर? मैंने तुझे क्या बोला था, समीर सो रहा है ना, फिर क्यों डिस्टर्ब करना है उसे? थक गया वो शादी करके, आराम करने दे उसे। बस मामी जी बस, बहुत हो गया। समीर थक गया है, उसे सोने दो, आराम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। वो अकेला थका है क्या? मैं नहीं थकी, और बल्कि वो तो फिर भी बेड पे सोया होगा, मैं तो यहाँ पूरी रात जमीन पर सोई हूँ। नहीं आप बताइए, कहीं का नवाब है क्या वो? ओ नैना, क्या हुआ, खड़े खड़े सो गई क्या? वो मैं नहाऊंगी कहाँ मामी जी? कहाँ मतलब? अरे बाथरूम में, जहाँ भी हाथ मुंह धोया था तूने, वहीं। पर वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। सारी औरतें हैं वहाँ। भाई गॉड, ये लड़की क्या नौटंकी है? जहाँ शर्म करनी चाहिए थी वहाँ पे तो की नहीं, और अब छुई हुई बन के कह रही है कि सारे मेहमान हैं वहाँ पे। अब सुन, तैयार होने में भी वही उतावलापन दिखा जो कल रात को दिखाया था तूने। तावली बहू, जा जा। मामी जी मेरा सामान सब रखवा दिया है मैंने, जा मेरी माँ, जा तू। भाई गॉड कितनी नौटंकी करती है ये लड़की, छी। समीर के बच्चे। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने में सबको वक्त लगेगा। खैर, जो कुछ भी हुआ उसे ना तो तुम बदल सकती हो और ना ही मैं, लेकिन आगे से ध्यान रहे और कोई बेवकूफ़ी ना हो। वैसे भी ये मुंह दिखाई की रस्म के बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे, तब तक के लिए प्लीज अपने इस उतावलेपन को ना जरा काबू में रखो, समझी? अब लो, इसे पहन लो। साड़ी पहननी आती है ना? जी मम्मी जी। जल्दी से तैयार हो जाओ। खुद तो वहाँ राजा बन के सोया हुआ है और मेरी यहाँ पर बैंड बजी हुई है। बालों का क्या करूं?
और बन ले, माधुरी दीक्षित। नहीं, मुझे तो सलमान और माधुरी, उसे तो मेरी पड़ी भी नहीं है, मजे में सोया पड़ा हुआ है ना, मेरी कैसे पड़ी है? बहू, जी बहू, अंदर मेरा तौलिया रह गया, जरा देना तो। जी। नौ बजे से पहले तो समीर उठता ही नहीं है ना। एक दिन जल्दी उठ जाता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। बहू, जरा वॉश बेसिन के पास मेरी कंघी पड़ी है, देना तो। अरे इसमें बाल लगे हैं, जरा धो के देना ना। जिंदी रहे पुत्र। बाथरूम में भी ना शांति नहीं है। बदल गया है समीर। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? समीर, मुझे ना शादी के बाद का सोचकर बहुत डर लग रहा है। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे घर? सब कुछ कितना नया होगा। लड़की को क्यों अपना घर छोड़ना पड़ता है? हाथ दो। दो ना। खड़ी हो। अब नीचे देखो। समझ आया कुछ? शादी के बाद मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी परछाई बनकर। तुम्हारे साथ। जब तुम सुबह सोकर उठोगी तो सबसे पहले मेरा चेहरा देखोगी और रात को सोने से पहले मेरा चेहरा देखकर सोगी। तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं। कितनी देर लगेगी नैना? हमें भी नहाना है, जल्दी करो, हमारी ट्रेन है। बस 5 मिनट और। सच कहूँ तो उस दिन बड़ी जोर से रोना आ रहा था मुझे। नहीं, जूड़े की वजह से नहीं। अरे नहीं बाबा, समीर की वजह से भी नहीं। मुझे ये सोचकर रोना आ रहा था कि बाथरूम जहाँ आपको पानी मिले ना मिले, प्रिवेसी जरूर मिलती है, मुझे वहां भी प्रिवेसी नहीं मिल रही थी। घर कितना सूना सूना लग रहा है ना मेहमानों के जाने के बाद, नहीं? बेचारे, कितना खर्चा किया सबने, दूर दूर से सफर करके आए भी, लेकिन शादी का मजा नहीं ले पाए। मानना पड़ेगा, इतना बढ़िया इंतजाम किया आनंद ने कि हमारे पूरे खानदान में आज तक ऐसी शादी हुई नहीं होगी। सब बहुत बढ़िया रहा। और भी बढ़िया होता अगर तुम दोनों वहां आते। ओ भाई, हमारे चेले पे क्यों नमक डाल रही हैं बुआ जी? हम क्या अपनी मर्जी से नहीं गए? मजबूर कर दिया था आनंद बाबू और बेला ने। और तुमने उसका बदला लेते हुए राकेश को मजबूर कर दिया। ओ भाई, फुला बुआ, मैं आज तक आपके सामने कभी कुछ नहीं बोली, लेकिन माफी चाहती हूँ, आज बोलूंगी। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी आप हमारी गलती निकाल रही है। आनंद और बेला ने जो हमारे साथ किया वो हम ही जानते हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं और परले के पापा उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अगर देखो, माफी मांगना तो दूर की बात, शादी में बुलाया तक नहीं हमको। अरे तो खुद आ सकते थे। नैना तुम्हारी बच्ची नहीं है क्या? देख बिना, ये मत सोचना कि रात गई तो बात गई। तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो पूरी बिरादरी ने देखा है और वो हमेशा याद रहेगा। सब कह रहे थे कि ताऊजी और ताईजी खुद तो शादी में नहीं आए, ऊपर से लड़की के बाप को भी नहीं आने दिया। देख बिना, मैं आज बॉम्बे वापस जा रही हूँ। रहना तो तुम लोगों को इकट्ठे, एक होकर रहोगे तो खुश रहोगे, समझी? रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। ये मेरी बात याद रखना। आगे तुम खुद समझदार हो। मुझे ही सिखाएंगे सब, थोड़ा उसे भी सिखाओ बेला को। नैना चल नहा ले। तेरी बहुत याद आ रही है बहन। क्या यार प्रीति, तुझे यहाँ होना चाहिए था मेरे साथ। कितनी याद आ रही है तेरी। नैना, जी मामी जी। जल्दी से नहा ले, मुंह दिखाई की रस्म करनी है। और हाँ, शैम्पू वहीं रखा है, उसी से सर धोना। जी जी। सर धोना पड़ेगा? नहीं। एकदम एक्शन पैक था ससुराल में मेरा पहला दिन, रहस्य और रोमांच से भरपूर। पहले समीर के रूम में मेरा तमाशा बना और फिर मामी जी का वो फरमान, नैना शैम्पू से सर धोना। फंस गई थी मैं तो। लेकिन तभी मैंने फैसला किया कि चाहे ये लोग मुझे घर से निकाल दें, मैं जूड़े से पिन नहीं निकालूंगी। नैना, आ रही हूँ मामी जी। अरे आ रही हूँ मतलब क्या? सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से बाल गीले करके? मतलब मामी जी? अरे मतलब शैम्पू यहाँ रह गया है बाहर। खोल दरवाजा। जी। अरे सुन नैना, अच्छे से बाल धोना, सर धोना अपना अच्छे से शैम्पू से। शैम्पू की खुशबू से मुझे पता चल जाएगा कि तूने शैम्पू से बाल धोए हैं या बस ऊपर ऊपर से गीले किए हैं। ये सब चालाकी ना हमें सब पता है। जी जी मामी जी।
ठीक तो है? वो भालू नहीं, मतलब छिपकली देख ली थी मामी जी दीवार पर चलते हुए। बाय गॉड, तो तेरे मायके में क्या हाथी घोड़े चलते हैं क्या दीवार पे? जल्दी से नहा ले। जी मामी जी। पागल है क्या लड़की?